नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है, ये है एसबीआई क्रेडिट कार्ड। अगर आप यूज करते हैं एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं तो एसबीआई के अंदर कौन कौन से चार्ज होते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो बनाते समय आपको पूरे चार्जेस के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ आपको बताया जाता है भाई आपकी एनुअल फीस इतनी लगेगी। बाकी जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्ज कौन कौन से लगते हैं, उन चार्जेस से आप किस प्रकार से बच सकते हैं, ताकि इस प्रकार की ट्रांजेक्शन आप करें तो आपको जो चार्ज लगेगा उससे आप बच सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यही रहेगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, एसबीआई के अंदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो चार्ज आता है आपका, वो आता है, मैंने पहले था एनुअल फीस का। एनुअल फीस के बारे में आप जब क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो हो सकता है उस टाइम पे बता दिया जाए, लेकिन एनुअल फीस जो होती है वो हर क्रेडिट कार्ड की अलग अलग प्रकार की होती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट से लेकर 10,000 रुपए तक की आपकी एनुअल फीस लगती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ जैसे क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं कि एक फिक्स लिमिट तक आप यूज करते हैं तो वो जो आपकी फीस होती है वो आपको वापस ही मिल जाती है। अब दूसरी आती है आपकी ओवर लिमिट यूज। अगर जैसे आपकी लिमिट 20,000 रुपए, 30,000, 40 है, उससे ऊपर अगर आप किसी भी आपका 100 रुपए भी अगर ऊपर चला जाता है तो उसके ऊपर भी एसबीआई जो होता है आपसे चार्ज वसूलता है। ये जो चार्ज होता है मिनिमम 600 रुपए होता है, और आपकी 2.5% जैसे आपने जितनी लिमिट यूज की है उतना, या फिर मिनिमम 600 रुपए तो ये है। उससे अगर ज्यादा आप यूज करते हैं तो 2.5% रुपए तक आपसे लेता है, जितना आपने चार्ज किया है, यानी कि जितना ओवर लिमिट आपने यूज की है। तो ओवर लिमिट यूज करने से बचे, और ओवर लिमिट का जो चार्ज है आपसे एसबीआई कार्ड जो वसूलता है उससे बचने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर में बिल्कुल अपने लिमिट के ऊपर कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। तो ओवर लिमिट जो चार्ज है इससे भी आप बच सकते हैं। दूसरा जो चार्ज आपका आता है ये आ गया आपका एटीएम से विड्रॉल। क्योंकि जैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो एसबीआई की तरफ से आपको एटीएम से विड्रॉल की फैसिलिटीज आपको मिलती है। एक फिक्स लिमिट होती है, कोई 5,000 आपके क्रेडिट पा रहे, किसी पे 10,000, किसी पे 20,000 रुपए। उस लिमिट को आप यूज कर सकते हैं, किसी भी इमरजेंसी में जाकर आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। आपको जितने लिमिट है, लिमिट के अनुसार आपको रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतने पैसे आप एटीएम से विड्रॉल कर लेते हैं। लेकिन जहां तक हो बिल्कुल ही आपको इमरजेंसी है तभी आपको ये ट्रांजेक्शन करनी चाहिए, नहीं तो एटीएम से विड्रॉल आपको नहीं करना चाहिए। एटीएम से विड्रॉल करने पर एक अच्छा खासा अमाउंट आपसे जो एसबीआई है वो वसूलता है। इसके अंदर मिनिमम आपका 500 रुपए, और आपका वैसे मैक्सिमम देखेंगे तो आप जितना यूज करें उसका 2.5% तक आपसे वसूलता है। इसे टाइम टू टाइम एसबीआई जो कार्ड के जो चार्जेस होते हैं चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन आप एसबीआई से अगर विड्रॉल करते हैं तो आपसे एसबीआई चार्ज जरूर वसूलता है। तो इसलिए एटीएम से विड्रॉल करने से, एटीएम को मशीन में जाके अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो आपका आ जाता है लेट फीस। जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड की जैसे पेमेंट हो रही है, मान लो आपको 10 तारीख को आपका पैसा कटना चाहिए, आप ऑटो डेबिट करवाते हैं या फिर आप खुद पेमेंट करते हैं, लेकिन आप किसी कारणवश से पेमेंट नहीं कर पाए तो उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा जो आपके ऊपर चार्ज एसबीआई की तरफ से लगाया जाता है। तो अगर आप भी एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अपना जो भी आपकी बिल बनने की डेट है और बिल पेमेंट करने की जो डेट है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपका अगर ऑटो डेबिट की फैसिलिटीज है तो जिस डेट में आपका बिल कटना है उस डेट में आपके पास पैसा होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि एक दिन पहले अपने अकाउंट में उतना पैसा आप मेंटेन करें। क्योंकि कभी कभी क्या है कि सुबह पहले ही आपका एसबीआई क्या है अमाउंट आपका काट देता है, उस टाइम पे अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो चार्जेस जो होते हैं आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका जब बिल बन के आता है तो जो आपका लेट फीस का चार्ज होगा वो आपके कार्ड के जो से बिल के साथ में जुड़ के आ जाता है। तो लेट फीस करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कार्ड रिप्लेसमेंट, अगर आपको किसी कारणवश से कार्ड रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है तो उस सिचुएशन में भी जो एसबीआई आपसे चार्ज वसूलता है क्रेडिट कार्ड का, ये 100 रुपए भी हो सकता है, 100 से लेकर 250 रुपए तक होता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपके पास में एसबीआई का कौन सा क्रेडिट कार्ड है। तो रिप्लेसमेंट चार्ज भी एसबीआई आपसे अगर री इशू क्रेडिट कार्ड करता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता है, उसका चार्ज भी आपसे एसबीआई वसूलता है। इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब फॉरेन के जो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, उन क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी फॉरेन ट्रांजेक्शन आप करते हैं किसी अदर कंट्री में तो उसका भी चार्ज होता है, ऐप से आपसे वसूलता है। तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन से भी आपको बचाव करना है कि भाई कितना मेरा चार्ज करता है, उसके चार्ज के हिसाब से फिर आपको अपनी ट्रांजेक्शन करनी है। इसके अलावा बात करें, जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते समय आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते रहते हैं। हर प्रकार के क्रेडिट कार्ड में अलग अलग टाइप का मतलब आपको बेनिफिट मिलता है। किसी के अंदर आपको 100 रुपए के ऊपर 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, किसी पे 100 पे 5 मिलते हैं। इस प्रकार से आपको रिवार्ड पॉइंट एसबीआई की तरफ से मिलते रहते हैं। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जो रिवार्ड पॉइंट आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं आपको रिडीम करना पड़ता है। रिडीम आप दो प्रकार से कर सकते हैं, इसको कैश में रिडीम कर सकते हैं या फिर गिफ्ट वाउचर में रिडीम कर सकते हैं। आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जो आपके
वाउ क्या बोलते हैं आपके रिडीम रिवार्ड पॉइंट जो आपको रिडीम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास में 2000 रिवार्ड पॉइंट होंगे तो आप उसको कैश में विड्रॉल कर पाएंगे। कैश में विड्रॉल करने के लिए आपसे जो SBI है ये 99 रुपए प्लस GST आपसे वसूलता है, यानी 99 रुपए तो आपका प्रोसेसिंग फीस का चार्ज लेगा प्लस 18% GST आपके ऊपर लेता है। तो रिवार्ड पॉइंट का जब कैश में रिडीम करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके रिवार्ड पॉइंट की संख्या ज्यादा हो। जैसे आप 2000 रुपए रिवार्ड पॉइंट करते हैं, 2000 रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम करेंगे तो भी आपको उतना चार्ज कटना है, 4000 रिवार्ड पॉइंट रिडीम करेंगे तो भी उतना चार्ज कटेगा। तो कोशिश ये करें कि अगर आपका रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर नहीं हो रहे हैं और रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर होने में टाइम है तो रिवार्ड पॉइंट आपकी 2000 के मल्टीप्लाई 4000, 6000, 8000, 10,000 रिवार्ड पॉइंट हो जाएंगे। उस टाइम पे आप रिडीम करेंगे तब भी आपका उतना ही चार्ज देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप 2000 रिवार्ड पॉइंट को रिडीम कर लेंगे तो फिर आपको 5 बार यानी कि 10,000 रिवार्ड पॉइंट होने पर आपको 5 बार रिडीम करना पड़ेगा, तो आपको 5 बार प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि आपके रिवार्ड पॉइंट जब ज्यादा हो जाएं उस टाइम पे आपको अपने रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करना चाहिए। तो ये भी है कि SBI के अंदर आपका रिवार्ड पॉइंट रिडीमशन का भी चार्ज SBI आपसे वसूलता है। इसके अलावा रेंट पेमेंट, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी प्रकार का रेंट पेमेंट करते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी आपसे जो SBI होता है 199 रुपए आपको प्रोसेसिंग फीस इसके अंदर वसूला जाता है। इसके अलावा बात करें हम रेलवे टिकट की, तो आप जैसे रेलवे टिकट बनवाते हैं तो काउंटर पे जाके आप टिकट बनवाते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, या फिर ऑनलाइन आप IRCTC की वेबसाइट से जाके आप अपनी टिकट बनाते हैं और उससे आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं अपना टिकट का, तो उसके ऊपर भी चार्ज वसूलता है। अगर आप काउंटर पे जाके टिकट बनवाते हैं तो 30 रुपए प्लस आपसे 2.5% आपका जो चार्ज होगा उसका कटा जाता है। इसके अलावा अगर आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट बनाते हैं और आपका जो टिकट का जो अमाउंट होता है उसका 1% जो होता है आपका, वो आपसे SBI वसूलता है। तो आपका एक चार्ज ये भी कट जाता है SBI क्रेडिट कार्ड से। आप अगर रेलवे टिकट बनवाते हैं तो काउंटर पे बनवा रहे हैं या फिर आप IRCTC की वेबसाइट पे जाके खुद अपना टिकट बनाते हैं और क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तब भी आपको चार्ज देना पड़ता है SBI को। इसके अलावा बात करें हम फ्यूल चार्ज की, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल डलवाते हैं तो आपको फ्यूल का भी आपको चार्ज लगता है इसके अंदर। हालांकि कुछ एक अमाउंट आपको पर मंथ का सरचार्ज मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, वो वेव्ड होता है कि आपको इतना रुपए तक का, इतना अगर आप यूज करते हैं तो आपको फ्री मिलता है, उसके बाद में आपका चार्ज इसके अंदर कटता है। तो फ्यूल डलवाते समय भी आपको एक ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितने तक का आपको जो चार्ज करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उससे ज्यादा का आपको फ्यूल डलवाना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें भी आपका चार्ज जो होता है वो आपको कटता है पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये सभी प्रकार के जो चार्जेस होते हैं ये आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लागू होते हैं। बाकी लगभग जो मेन जो चार्जेस आपके लगते हैं वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का इसके संबंध में कोई डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के वीडियो का ये समाप्त करते हैं, क्योंकि लगभग मैंने आपको आज के वीडियो में आपको चार्जेस बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।